अल्लाह ताला हर शौकीन को इस जो है ना बुरे टाइम से बचाएं। टाइम पे आगे बंदा शौकीन बेबास हो जाता है। जिन दोस्तों ने दुआएं की हैं, नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है और मेरा हौसला अफजाई किया, उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो है ना हमने पहले बबली और बबलू को दफन किया था, अब इधर जो है ना इसको शबो को दफन करने लगे। आज शबो का हमारे साथ आखिरी दिन था, हमें छोड़ के जा रही है। हर साल हमारे साथ यही तुझे ही पिलाऊंगा। सबर सबर सबर, तूने अपने हिस्से का पी लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं जी आज के नए व्लॉग में। और पिछले व्लॉग्स आप देखते ही रहे होंगे, तो आज एक और जो है ना सैड न्यूज़ के साथ बाकी आगाज़ करते हैं दुरूद पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो वही हुआ जिसका था डर। बकरी जो हमारी बीमार थी तो उसको हम नहीं बचा सके, तो अल्लाह ताला को यही मंजूर था। बाकी फुल व्लॉग जो मैंने बनाया वो आप आके देख सकते हैं। सारी कोशिशें करने के बावजूद वही हुआ जिसका था डर। मैंने अपनी तरफ से जो कुछ ट्रीटमेंट हो सकी आपके सामने, तो मैं ये कुछ जो है ना समझ 10-20 मिनट का व्लॉग अपलोड करता हूँ। बाकी पूरा दिन जो इसके साथ हम करते हैं वो हमें पता होता है। इंजेक्शन अच्छे से अच्छे लगाए हैं, ताकत के लगाए हैं, एंटीबायोटिक लगाए हैं, बाकी जो भी ट्रीटमेंट हो सकी है सब की है। लेकिन अभी ये हलाल जानवर है तो इसके साथ मज़ीद जो है ना हम जुल्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेचारी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। अब इसमें अल्लाह ताला की रज़ा है, हमारे हाथ में जो कोशिश की वो सब कुछ हमने किया है। ठीक है, अभी आइंदा कैमरा भी, अब कैमरे में हर चीज़ बता जो है ना मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि अपने जो है ना मामलात में बिज़ी होते हैं, तो उस टाइम पे फिर वीडियो वगैरह नहीं बना सकते। तो ये चंद एक थोड़े शॉर्ट्स आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला की रज़ा है। अब मेरा दिल है इसको जो है ना हलाल कर दूँ, मज़ीद जो है ना ये बेचारी तकलीफ़ में से ना गुजरे। यहाँ पे आके ना एक शौकीन बेबस हो जाता है। यकीन माने ये जो शौकीन दोस्त है ना वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। जिन्होंने कभी जानवर नहीं पाले तो उनको इस चीज़ का जो है ना क्या पता होगा। तो मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश थी, मैं ज़िबा करता उसी दिन भी कर सकता था जिस दिन जो है ना हमला हुआ था, लेकिन नहीं, मेरे हाथ में जो कोशिश थी वो मैंने की है। मगर फिर भी उसके बावजूद कोई मुझे असरात नज़र नहीं आए कि ये जो है ना बच सके। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा बेचारी तकलीफ़ में आवाज़ें निकालती है बार बार। तो मैंने कहा जो है ना इसको इस जो है ना मुसीबत से जान छुड़वा दें कि अल्लाह को याद करके अब अल्लाह की रज़ा में राज़ी होते हैं और इसको जो है ना हलाल कर देते हैं। बातें कुछ समझ ही नहीं आती, बंदा क्या बोले क्या नहीं, बंदा अपनी टेंशन में पड़ा होता है। बाकी जिन जिन दोस्तों ने दुआएं की हैं, नेक जो है ना ख्वाहिशात का इज़हार किया है और मेरा हौसला अफजाई किया, उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों को खुश रखे। और जिन्होंने इस जो है ना एक परेशानी के टाइम पे भी डीमोटिवेट किया है या तंज़िया जो है ना अंदाज में कुछ कमेंट्स वगैरह किए हैं, तो उन दोस्तों के लिए भी बहुत शुक्रिया। मीठी ज़ुबान वाले बंदे की ना मिर्चें भी बिक जाती हैं, और जो कड़वी ज़ुबान वाला बंदा होता है ना उसका शायद भी नहीं बिकता। तो बात अच्छी भी हो ना, अगर लहजा ठीक ना हो तो वो बात जो है ना बुरी लग जाती है, और बात बुरी भी हो, लहजा अच्छा हो ना, तो वो बात जो है ना अगला बंदा बर्दाश्त कर लेता है। लिहाजा कोशिश किया करें कोई भी बात करनी हो ना तंज़िया लहजे में ना करे। बंदा जिस टाइम पे परेशान होता है ना उस टाइम पे हल्की सी भी किसी की जो है ना बात की साख्त जो है ना वो बंदे से बर्दाश्त नहीं होती, बंदा बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है। बाकी ज़्यादा दोस्तों ने जो है ना हौसला बढ़ाया है, तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ये शौक़ में आपको पता है काम लगे हैं, और ये जो शौक़ रखते हैं उनको पता ही है ये जो है ना साथ साथ काम होते रहते हैं, और होते भी ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं कि बंदा के इसमें किसी का हाथ है तो इसमें किसी का हाथ नहीं है। ये कुत्ते का आना, इसको मारना, ये एक बहाना था। बाकी ये जो नुकसान है या कुछ भी है ये मेरे पास जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से आया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हूँ। अल्लाह ताला हर शौकीन को इस जो है ना बुरे टाइम से बचाएँ। इस टाइम पे आके बंदा शौकीन बेबास हो जाता है। यकीन माने कि बिल्कुल दिल टूट जाता है। लास्ट रमज़ान में भी आपको याद होगा मैंने पांडी बछड़ी लाई थी, लेकिन खैर क्या अब याद करना ये दिनों को। तो अब इसको जो है ना अल्लाह का नाम लेके ना हलाल करते हैं। ये देखिए ये सिचुएशन है, आवाज़ें निकालती है, बेचारी तंग होती है। बकरी ज़िबा की है, अंदर से सारा जो है ना इसकी कमर पे इतना सुराख हुआ था। इतनी ट्रीटमेंट के बावजूद जो इसको फाका नहीं हो रहा था ना, तो वो जो है ना इसके अंदर जो ज़ख्म था हमें समझ नहीं आई। चमड़ी के अंदर इतने इंजेक्शन लगने के बावजूद, इतनी खुराकें देने के बावजूद जो उसको फाका नहीं हुआ। अभी जो ही मैंने चमड़ी इसकी उधेड़ी है ना, तो इसकी कमर पे इतना सुराख था और बिल्कुल जो है ना गंदी किस्म की इसके अंदर से जो है ना स्मेल आ रही थी। तो फिर जो है ना पता चल गया कि इसके बचने के चांसेस नहीं थे। जितनी मज़ीद ट्रीटमेंट कर लेते ना, जो अंदर का सुराख था ना इसके पेट के अंदर का, तो वो उससे बचने के बिल्कुल ज़ीरो चांस थे। वही हुआ है जो है ना जो होना था। अभी जाके इसको जो है ना जहाँ पे पहले वो एक मरतबा बबलू और बबली को जो है दफन करके आए थे, इसको जाके दफन करके आएंगे ताकि तोफ़न वगैरह ना फैले। ये अल्लाह ताला के काम है। नज़र जो है ना बड़ी बराक चीज़ है,
वो कहते हैं ना चलते फिरते ऊँट को जो ना हांडी तक पहुँचा देती है। तो ये आज आपके सामने बरहक है, इसको हुई है नज़र। ये बहाना था कि कुत्तों ने मारी है, ये एक बहाना बनता है। जैसे बंदा मरता है ना, वो कहते हैं जी कोई हार्ट अटैक से मर गया है, कोई किस चीज़ से मर गया है, वो एक बहाना होता है, लेकिन वो एक वक्त मुकर्रर होता है। इसका भी एक वक्त मुकर्रर था। नज़र जो है ना, जो चीज़ आंखों के सामने रहती है ना चाहते हुए भी उसको नज़र हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा ये जो है ना माल मवेशी जिन लोगों ने रखे होते हैं ना, उधर लोगों का आना जाना बहुत कम होता है और वीरान जगह पे ज़्यादातर लोग जो है ना जानवर पालते हैं ताकि नज़रों से ओझल रहे हैं। तो मेरे आपको पता है मजबूरी है, व्लॉगिंग का काम है, तो अक्सर आपने बाकी भी यूट्यूब पे व्लॉगर देखे होंगे। तो इसी तरह से जो है ना उनके जानवर परिंदे मरते हैं। एक जो है ना ज़्यादा रखने की वजह से कुछ अनाड़ी होते हैं, गफलत की वजह से मर जाते हैं, और ज़्यादा जो है ना नज़र में आ जाते हैं। तो मेरे जानवर जो ज़्यादातर मरते हैं ना, वो अक्सर जो नज़र से ही जो है ना मर जाते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, ये बगैर जो है ना नज़र अल्लाह ताला के हुक्म से भी असर नहीं करती। अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो नज़र असर करती है। तो इसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से अल्लाह ताला जब लेते हैं ना कोई चीज़, और मुझे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उससे कई गुना अच्छी चीज़ देते हैं। वो आप देखते भी रहते हैं, कई मरतबा मैं दिखाता भी रहता हूँ, कई मेरी चीज़ें गई हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे कितने अच्छी जो है ना उसके बदले में अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हैं। बाकी अल्लाह ताला सबका शौक़ सलामत रखे। अभी चलते हैं, जाके इसको जो है ना दफन करके आते हैं। चलें जी ना। तो फाइनली उसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे पहले हमने बबली और बबलू को दफन किया था। मास्क मैंने इसलिए पहना था क्योंकि जब मैंने बकरी ज़बह किया, यकीन माने इतनी अंदर से स्मेल आई है ना, इतना बड़ा सुराख हुआ था उसकी कमर के अंदर। ऊपर से चमड़ी जो है ना उसकी ठीक थी, लेकिन अंदर से जो है ना उसके सुराख था। तो ये जो मर्ज़ी हम कर लेते, ये जो है ना रिकवर होने वाली नहीं थी, क्योंकि अंदर से जो होता है ना ज़ख़म, वो रिकवर नहीं होता, और थोड़ा बहुत होना तब भी इतना जो है ना बड़ा ज़ख़म था अंदर। बाकी खैर अल्लाह ताला की रज़ा थी, इसमें एक बहाना था, तो अल्लाह ताला ने ये दिए हमें और वापस भी ले लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। यहाँ पे जो है ना हमने पहले बबली और बबलू को दफन किया था, अब इधर जो है ना इसको शबो को दफन करने लगे। आज शबो का हमारे साथ आखिरी दिन था, हमें छोड़ के जा रही है। ये जो शौक आप अपने हाथ से जब दफन करते हैं ना, उस टाइम पे जो दिल पे गुजर रही होती है, वो एक शौकीन समझ सकता है। मैंने तो एक ही मरतबा रो के जो है ना अपना दिल हल्का कर लिया था। एक मरतबा मेरी पाठ मरी थी, बहुत रोया था उस दिन मैंने। बस उसके बाद मैंने रोना छोड़ दिया। मैंने कहा मैं अगर रोऊंगा, अल्लाह ताला की ज़ात कहेगी लेते वक्त तो बड़ा खुश होता है, जब मैंने वापस लिया तो जो है ना ये रोने लग गया है। तो लिहाजा बस दिल पे बहुत कुछ गुजरता है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। बिस्मिल्लाह। ले जी, शबों की कब्र तैयार हो गई है, दफन कर दी है, ताकि अब इसको जो है ना कोई जंगली जानवर या कुत्ते वगैरह ना जो है ना घसीटें। वैसा अब इतना कर दिया है, इसके जो है ना अंदर से निकाल नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। नाज़म पुठा बेलचा मार बाटा हो जैसी। इस टाइम पे हम बकरी को धोखा देने में कामयाब हैं। जैसे घोड़े की आंखें बंद कर देते हैं ना, ये देखिए इसकी आंखों के ऊपर मैंने हाथ रखा हुआ है, साथ दूसरा बच्चा छोड़ा हुआ है, वो जो फीडर नहीं पीता, ताकि इसको पता ना चले। ये देखिए आप जुगाली भी करिए, समझिए मेरे अपने बच्चे हैं, और मैंने इसको देखने देना भी नहीं है। एक चीकू लगा हुआ है, एक वो दूसरी बकरी जो अभी ज़बह की है उसको बच्चा पी रहे दूध, धोखा दे के पिला रहा है। दूसरे फीडर पी लेते हैं, ये फीडर नहीं पीता। ये ले, ये दूध तेरा। ये देखिए इसको पता चल गया फीडर टाइम हो गया है, इसको फीडर की अब माशाल्लाह से आदत हो गई है ना। नाज़म साहब पकड़ो जी, फीडर बना बचे हैं नहीं। ये देखें ये देखिएगा, ये ले ऐसा 2 मिनट पकड़ तो मैं दूध गर्म करके। नाज़म साहब पेट आ रहा दसने। अल्लाह अकबर। हर साल हमारे साथ यही कुछ होता है। पिछले साल भी आपको याद होगा, जो हमारे छोटा डोन पाला था, वो भी इसी तरह जो ना फीडर पे को पिला दिया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खुश हो गए। आजा 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 शहजादी, आजा 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 आजा। अब चिंकू रह गया, चिंकू को पिलाऊंगा, ये पीता नहीं है, ये पिए ना। ये ले, वो देखा, वो कहता है बकरी के नीचे जाऊँ बस। चिंकू पी ले, चिंकू पी ले, चिंकू सबर सबर, इससे बचेगा तुझे ही पिलाऊंगा। सबर सबर सबर, तूने अपने से का पी लिया है।
इधर बाहर निकाल के बांध के फिर इनके जाके लेके आता हूँ कुछ खाने को। इनको दूध वगैरह पिला दिया है, अभी जाके बकरियों के लिए कुछ काट के लेके आते हैं, कहूँ वगैरह इनको भी कुछ डालें। मानी आज सुबह से आया नहीं है, मेरे ख्याल से सोया होगा। मानी को जाके बताते हैं बैड न्यूज़। डेरा मानी दा भैंसें बाहर निकाल के बांधी हैं, धूप सख्त हो गई है। अगर मानी खुद की तरह उसको बोलूँ धूप से खोले भैंसों को, लाडले से दुआ सलाम कर लेना। अस्सलामु अलैकुम लाडले, अल्लाह पाक तुझे नज़र बद से महफूज रखें, तू खुशबाश रहे, तू पुरबाश रहे, तू हमारा शहजादा है। वंडा शंडा खाई हैं पुत्र? माशाल्लाह वंडा शंडा खा चुका है, शहजादा है। डरा ना कर, तू मेरा दोस्त है। देख तू मेरे हाथ भी चाटता, तुझे मैं कुछ नहीं कहता। ये ले चाट ले, ये ले। मालक किधर गई? मानी उस्ताद, मानी उस्ताद टुर गए यार मोहब्बत वाले। गई राती नहीं सुबह कोई है ना चमड़ा पटिया ना, वो जी मैं ना उसले स्मैल आनी भी अंदरू वो पे आनी है, वो सारा इतना मोरा होया। ये नहीं बचनी है, जो मर्जी करा नहीं बचनी है। ओजरी नहीं है वो, तू ऐस वक्त बखोड़ तो ठंडा पड़ गया। ने भी काऊ काट लिया है, मैं भी बकरियों के लिए लेके जाता हूँ। बकरियाँ बेचारी मेरा वेट कर रही हैं। मानी उस्ताद मैं गई हुई काऊ इनके लिए काट के ले आया हूँ। इनका हो गया नाश्ता टाइम। बंटी छोटा डोन भी खा रहे हैं और ये शहजादे भी। रह गया बिग शो का हिस्सा, ये उसको जाके डालते हैं। तुम खाओ पुत्र। क्या बच्चे आ जाओ। बिग शो वेटिंग में आके मेरे लिए भी ले आओ सामान। आ गया बिग शो, आ गया। टेंशन नहीं करना, आपके लिए खाना आ गया। जी खाओ पियो ऐश करो, आप मस्तियाँ नहीं करनी। आप भी खाना खाया करो ताकि आपका पेट भरे। आपके लिए दूध नहीं होता कि देखें कोशिश करती है खाने की, तुम भी कोशिश करो शहजादी। अब ये मेरे पीछे है ना, कहती है कि दूध छूट पिलाओ। शहजादे गैंग मुश्किल फुल गर्मी मूड में। बाकी आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी। मैंने जो पोस्ट जो ना लगाई थी उसके बाद जो ना काफ़ी दोस्तों ने जो ना हौसला अफजाई की है। तकरीबन कमो बेश फेसबुक पे और जो मैंने यूट्यूब पे जो ना तकरीबन 150 से 200 कमेंट था आप दोस्तों का। बाकी कुछ दोस्तों के सवालात भी थे कि जी आप हॉस्पिटल में ले के नहीं गए, आपने डॉक्टर को नहीं बुलाया। तो बेसिकली आपको याद होगा, जो पिछले मेरे रेगुलर व्लॉग देखते आ रहे हैं दोस्तों को पता होगा, पहले मैं बबलू लेके गया था हॉस्पिटल में, वो डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया, वो बेचारा एक्सपायर हो गया। उसके बाद मैं एक बिल्ला जानवर था मेरे पास, वो भी मैं टेक्सला हॉस्पिटल में लेके गया हूँ, वो भी जो है ना रिकवर नहीं हो सका। बेसिकली वजह ये है कि हमारा पसमानदा सा इलाका है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना सरकारी ना प्राइवेट कोई अच्छा हॉस्पिटल है ही नहीं है वेटनरी। जो अच्छे हॉस्पिटल है वो रावलपिंडी है या टेक्सला में है। वो आपको पता है काफ़ी सफ़र बन जाता है, यहाँ से जानवर लेके जाना वापस लाना वो काफ़ी मुश्किल काम है। बाकी जितनी ट्रीटमेंट ये हमारे लोकल जितने भी डॉक्टर हैं ना ये करते हैं ना, उतनी ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी कर लेता हूँ। जब भी मैं गया हूँ डॉक्टर के पास, जो भी जो ना ट्रीटमेंट उसने बताई है, जो इंजेक्शन बताया, वो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास ऑलरेडी मौजूद होता है। बाकी बात यह है कि जो बकरी की सिचुएशन थी ना, वो डॉक्टर के पास मैं लेके भी जाता था, वो बचनी नहीं थी। क्यों? उसके अंदर जब मैंने कल ज़िबा किया ना, तो मैंने खोल के देखा ना, जुई चमड़ी मैंने उधेड़ी है। उसके कमर के ऊपर जो सुराख था, वो जो ना सुराख इस कदर जो ना गहरा था कि वो जो ना अगर डॉक्टर के पास लेके भी जाते ना, उसका कोई हाल नहीं था। ऊपर चमड़ी में सुराख हो ना, उसको जो है ना टांके वगैरह लग सकते हैं। ये अंदर का सुराख था, पेट के अंदर जो ना कमर की हड्डी टूटी हुई थी। तो खैर उसके हमारे साथ यही जो है ना टाइम था जो गुजर चुका, उसका रिज़्क़ पानी हमारे पास से ख़त्म हो गया। तो बेचारी जो है ना 4 दिन 5 दिन मैंने पूरी जो है ना जो ट्रीटमेंट हो सकी है की है, अपनी तरफ से की है। मैंने कहा डॉक्टर को बुला लूँ, डॉक्टर को मैंने कॉल किया, डॉक्टर आया ही नहीं है। रमज़ान है तो डॉक्टर भी कोशिश करते हैं जो है ना कोई बड़ा काम होता भी जाए, नॉर्मल काम पे आते भी नहीं है। तो बेसिकली हमारे इलाके में मसला जो है ना असल ये है। बाकी बहुत शुक्रिया जी आप दोस्तों की हौसला अफजाई का। तो जिन्होंने बीच में कुछ कमेंट दिल आज़ारी वाले किए हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। बाकी इस व्लॉग को फिर यहीं पे एंड करते हैं। इस दुआ के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह ताला सब शौकीनों का शौक़ सलामत रखे और ऐसा जो है ना बुरा वक्त किसी शौकीन पे अल्लाह ताला ना लेके आएँ। तो नए व्लॉग में होगी मुलाकात, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।